देखो, आईएमयू सीईटी रैंक आपका जो भी आया है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उनका जिनको रैंक अच्छा आया है, वो क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं कि 10-12 हज़ार तक है आपका, तो आप काउंसलिंग कीजिए, आपको चांसेस है आईएमयू कैंपस मिल जाने का। बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं कि भैया क्या करें, हम परेशान हो गए, हम ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, हम 2024 पास आउट हैं। Watch your six. आईएमयू सीईटी का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे पैनिक मोड में हैं क्योंकि बहुत को लग रहा है कि उनका रैंक अच्छा नहीं है, उनका करियर खतरे में आ जाएगा, वो ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं और एकदम परेशान हो गए हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले वीडियो में जब हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर और हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिए, तो इतने कॉल मैसेज आए कि अभी भी 300 से ज़्यादा मैसेज मेरे अनसीन हैं, जिसके लिए हम माफ़ी माँगते हैं कि हम रिप्लाई नहीं कर पाए हैं। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी टीम कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल नहीं हुआ, तो हम सोचे कि अब इस टॉपिक पे वीडियो बना ही देते हैं, जिससे बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न ही दूर हो जाए कि आखिर करना क्या है। देखो, आईएमयू सीईटी रैंक आपका जो भी आया है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उनका जिनको रैंक अच्छा आया है, वो क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं और फिर हम लोग उनके बारे में भी बताएँगे जिनका रैंक थोड़ा-सा ज़्यादा आ गया है, मतलब 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 18,000 के करीब आया है, उनके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले बता देते हैं उनके बारे में जिनको रैंक अच्छा आया। देखिए, अगर आपको रैंक अंडर 2000 आया है, तो अगर और आपको बीएससी या फिर बीटेक करना है, तो आप काउंसलिंग के थ्रू आईएमयू कैंपस जा सकते हैं। आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हम इतना बता सकते हैं कि 1500 तक वालों को तो आईएमयू कैंपस मिल जाएगा, लेकिन उससे ऊपर वाले को दिक्कत होगा। लेकिन फिर भी स्पॉट काउंसलिंग जो होता है, उसमें उनको अच्छा खासा मौका मिल सकता है। इसी वजह से आप एक बार काउंसलिंग करके देखिए। जो भी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हैं या ओबीसी एनसीएल हैं या फिर एससी एसटी हैं, आप ओबीसी एससी एस ओबीसी वाले और जनरल ईडब्ल्यूएस वाले आप लोग 6-7 हज़ार तक में आप लोग काउंसलिंग कीजिए, आपको चांसेस रहेगा कि मिल जाएगा आईएमयू कैंपस। उसके बाद से जो आते हैं एससी एसटी वाले, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि 10-12 हज़ार तक है आपका, तो आप काउंसलिंग कीजिए, आपको चांसेस है आईएमयू कैंपस मिल जाने का। लेकिन अगर आपने सोच रखा है कि आपको डीएनएस करना है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, तो 2-3 चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए। सबसे पहला तो है ऐज फैक्टर, कि अगर आपका ऐज 18-19 तक है, तो आप अभी इस सिचुएशन में हो कि आप ड्रॉप ले सकते हो। तो आपको बीएससी बीटेक के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ड्रॉप लेके आप अच्छे से तैयारी करो फेब बैच की, और आप फेब बैच में डीएनएस स्पॉन्सरशिप के लिए जाओ। उसके लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप आईएमए में जॉइन करो। आपको कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस ग्रुप को जॉइन करो। उसमें आपको जो भी डाउट्स हैं, हम लोग उस ग्रुप में क्लियर कर देंगे। अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, आप आईएमयू में जॉइन करो, बहुत कम फी में अच्छे से आपका फेब बैच का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये है उनके लिए जो डीएनएस करना चाहते हैं। अगर आपने मन बना लिया है कि आपको डीएनएस करना है, आपको अच्छा रैंक है, तो बेफ़िक्र आप डीएनएस के लिए जाओ, क्यों इधर-उधर अपना दिमाग खराब कर रहे हो? ठीक है? उसके बाद से वो लोग जो 2000 के ऊपर हैं और 7-8 हज़ार तक हैं, आप लोग अगर कन्फ्यूज़ हो कि आपको रैंक कम आया है, आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको आईएमयू कैंपस तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप फिर बैच डीएनएस के लिए जा सकते हो और आपको अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी। इसमें आपको ध्यान रखना है आपका पीसीएम पीसीएम, उसके बाद से ऐज। हम अंडर 2000 वाले को पीसीएम का नहीं बोले, क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छा खासा चांस रहेगा। अगर उनका मतलब दूसरे कंपनीज में किसी में नहीं होता है, तो वो कम से कम एससीआई में चले जाएंगे। एससीआई में उनका आराम से हो जाएगा अंडर 2000 वालों का। आप लोग का क्या है कि आपको थोड़ा सा पीसीएम देखना पड़ेगा। पीसीएम अगर आपका 65 के ऊपर है, तो आप बहुत कंपनीज में एलिजिबल हो जाओगे। एंग्लो फ्लीट में नहीं होगे, बाकी सब जगह हो जाओगे। तो ये आपके लिए बहुत फायदे का चीज रहेगा।
ठीक है? और आपको दिक्कत नहीं होगा किसी भी कंपनीज़ में, अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपका रैंक खराब है, आपको ये कंपनी नहीं लगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका रैंक बहुत अच्छा रैंक है, डिसेंट रैंक है, इसमें आपको सभी कंपनीज़ आपको मेरिट लिस्ट में ले लेगी। दूसरा चीज़, अगर आप डीएनएस नहीं करना चाहते हो, बीएससी, बीटेक करना चाहते हो, तब आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट का ही जाना पड़ेगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जॉइन करने के लिए हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, एक बार डिस्कस कर लीजिए कौन-सा सही है, कौन-सा नहीं है। हम एक काम करते हैं, आपको हम लिंक दे देते हैं, हमारी गूगल फॉर्म का लिंक है, 1 टू 1 कंसल्टेंसी। इसमें आपका जो भी डाउट है कि कौन-सा इंस्टीट्यूट जाना चाहिए, कौन-सा इंस्टीट्यूट नहीं जाना चाहिए, ये कंसल्टेंसी आप फॉर्म फिल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आपका स्क्रीन पे भी हम क्यूआर कोड दिए हुए हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आपको हमारा कंसल्टेंसी फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा और उससे आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम कांटेक्ट करेगी आपको और आपको गाइड करेगी कि कौन सा इंस्टीट्यूट जाना आपके लिए सही रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग उनके लिए जो 8,000 से ऊपर हैं और 18-19 हज़ार तक है। देखिए हमको मतलब हमको बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं कि भैया क्या करें, हम परेशान हो गए, हम ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, हम 2024 पास आउट हैं, 1 साल ऑलरेडी ड्रॉप हो गया है, क्या करें, क्या नहीं करें? देखो मेरे भाई, सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारा चॉइस। अभी टाइम है, तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुमको क्या करना है। ठीक है? आपका एक गलत डिसीज़न आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। लेकिन हाँ, हम ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मत लो या फिर कुछ भी। लेकिन हाँ, जो भी एडमिशन लो सोच समझ के लो। ऐसा नहीं है कि आपके पास डीएनएस का मौका नहीं है, आपके पास डीएनएस का मौका है। आप इंटरव्यू में जाते हो, आप परफ़ॉर्म करोगे इंटरव्यू में, तो आपका सिलेक्शन होगा। हमारे आईएमयू मेट से बहुत ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिनका रैंक 12,000, 13,000, 14,000, पिछले साल 14,000 बच्चों को रैंक आया था करीब। उसमें भी 14,000 रैंक वाले बच्चे हमारे ग्रेड ईस्टर्न में क्लियर किए थे, 12,000 वाले बच्चे और भी जगह गए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका रैंक खराब है तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपको इंटरव्यू परफॉर्मेंस से सिलेक्शन मिलता है। तो ये है उनके लिए जिनका रैंक ज़्यादा। अगर आपको इसमें जाना है, क्या कहते हैं, बीएससी या बीटेक करना है, आपने मन बना लिया है कि बीएससी या बीटेक करना है, तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। आपको उससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो हम फिर बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में 1 टू 1 गाइडेंस का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको जॉइन कर सकते हो, उससे बहुत सारा हेल्प मिलेगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आओगे ना, तो आप वहाँ पे अपना डाउट लिखोगे, वहाँ बहुत बच्चे हैं, हमारे मेंटर्स हैं, सब गाइड करने के लिए रेडी रहते हैं, तो आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2026 आईएमयू सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर फैब बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोगों की टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, आईएमयू मेट की टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, आईएमयू में जॉइन कीजिए। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो। ठीक है? चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।